गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक। सॉरी। गोल्ड लाइफ टाइम हाई मारा लास्ट डे में, एंड आज भी उसका हाई तोड़ा, जो फाइनल हाई दिखाया 4635 के आसपास। एंड आज थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे कि चलो, तुम्हारे पास एक 100 अकाउंट है एंड उसके हिसाब से आप रेट करोगे। मैं ना थोड़ा 100 अकाउंट के लिए थोड़ा दिखाई देता हूँ कि 100 अकाउंट में एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे करोगे। मैं छोटा से स्टार्ट करता हूँ, हर दिन एक नया नया 100 अकाउंट का थ्योरी बताऊंगा। आज $1250 का जो 100 अकाउंट होता है, उसके ऊपर 100 अकाउंट, उसके ऊपर हम लोग शेयर करेंगे। इस 1250 का जो फंडेड अकाउंट है उसका रूल्स क्या है। ए एक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है, ओके, वो भी लिख देते हैं। ए जो है, ए इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है। प्रॉफिट टारगेट है, टीजीटी है, टारगेट है 5%। DDSL है, दैट मीन्स डेली स्टॉप लॉस है 3%। एंड टोटल डेली ड्रॉडाउन जो है वो 3%। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, एंड टोटल ड्रॉडाउन है 6%। कंसिस्टेंसी रूल्स 25% के नीचे रहेगा, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स प्राइमरीली आपका जो डेली का जो लॉस्ट लिमिट है, DD जो होगा वो $37.5 की आसपास होगा। मैं ये अप्रोक्स बोल रहा हूँ, डॉलर के आसपास। एंड प्रॉफिट टारगेट सॉरी, मैं प्रॉफिट टारगेट $15 ऑन एवरेज रखता हूँ कि मुझे एक दिन में $15 दिखाना है। दैट मीन्स अगर आप डेली बेसिस से ही प्रॉफिट टारगेट करते हो तो मेरे ख्याल से 15 डेज़ का पे आउट साइकिल है, तो ऑन एवरेज 15 अगर करोगे तो 10 डेज़ में आप समझ सकते हो कि $150 आपको आ जाएगा। तो मैं, ये एक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है, इसको मैं अगर ट्रेड करना चाहता हूँ तो इसके हिसाब से मुझे क्या क्या चीज़ फॉलो करना है, कौन सा सेटअप में ट्रेड करना है, एंड वो A+ सेटअप होना चाहिए कि नहीं मिनिमम। इसका भी मैं थोड़ा दिखा क्वेश्चनिंग कर देता हूँ। एक तो लॉट साइज क्या होगा, व्हाट विल बी द लॉट साइज, एंड मेनली रिक्स रेशियो क्या होगा, रिक्स रिवॉर्ड रेशियो जो है वो कैसे क्या रहेगा। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होना चाहिए एक्चुअली। तो जो 1250 का जो मैं फंडेड अकाउंट बोल रहा हूँ उसके हिसाब से आपका लॉट साइज कितना रहेगा। लॉट साइज मैं आपको 0.02 ज़्यादा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, 0.02 प्रेफर करिए। एंड रिक्स रेशियो 1:2 के हिसाब से चलिए। इसके हिसाब से आज कैलकुलेट करेंगे कि ये अगर मेंटेन करते हैं, ये जो मैंने दिया लॉट साइड 0.02, ये किसके लिए, ये ओनली फॉर गोल्ड के लिए। मैं वो भी लिख देता हूँ,
ओनली फॉर एक्स यूएसडी, ये ओनली फॉर गोल्ड के लिए। मेरे ख्याल से आपको जो मैक्सिमम लॉट साइज का एक्सपोजर मिलेगा वो है 0.04, एंड आपको लेना है 0.04, 0.02, क्योंकि इसमें भी एक सॉरी फंडा है, जो भी है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। रूल्स समझ में आ गया शायद, जो जो अभी जुड़े उसके हिसाब से मैं भी बोल रहा हूँ। फंडेड अकाउंट 1250 का इंस्टेंट अकाउंट है, प्रॉफिट टारगेट 5% है, डेली ड्रॉडाउन है 3%, टोटल ड्रॉडाउन है 6%, एंड जो डेली ड्रॉडाउन का जो लिमिट होगा वो $37.5 के आसपास, एंड प्रॉफिट टारगेट में ऑन एवरेज $15 के हिसाब से रखूँगा, एज पर कंसिस्टेंसी रूल्स के मतलब के हिसाब से। मैं यहाँ पर कितना लॉट साइज यूज करूँगा, सेफ साइड निकलने के लिए मैं 0.02 लॉट साइज यूज करूँगा। रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1:2 रहेगा, एंड जो स्क्रिप्ट रहेगा वो गोल्ड रहेगा XAU USD। तो गोल्ड का चार्ट देखते हैं। सुबह का टाइम 7:40 के आसपास आप देख पा रहे हो कि एक ट्रेंड लाइन ABC हुआ है एंड ए दिमाग से थोड़ा मार्क कर लो, 1:2.02, इसके हिसाब से ही हम पूरा ट्रेड कैलकुलेट करेंगे आज के दिन में। ओके ओके, एंड मेरा जो टारगेट है, प्रॉफिट टारगेट $15 का है, उसके हिसाब से हम टारगेट करके $15, दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि 70 पिप्स मुझे चाहिए। 70 पिप्स अगर मिल जाए तो मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। 70 पिप्स नहीं, 75 पिप्स मान के चलिए। ओके, तो 1 2 3 3 3 को ब्रेक हुआ है, 3 को ब्रेक हुआ है, 3 का सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है ये 3 ब्रेक हुआ है। ओके सॉरी, तबीयत थोड़ा ख़राब है तो उसके हिसाब से थोड़ा माफ़ी लेना, हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसके हिसाब से ये जो एरिया है, सेलिंग एरिया है, मैंने यहाँ पर सेल डाला था। ओके, एंड स्टॉप लॉस कहाँ रखा, इस जो लिक्विडिटी है इसके छोड़ के, ये जो है 22 पिप्स, उसके छोड़ के थोड़ा ऊपर 25 पिप्स के आसपास मुझे स्टॉप लॉस रखना था। एंड मुझे 1:2 अगर मिल जाए तो 50 पिप्स जो दिया, फर्स्ट ट्रेड में मुझे 50 पिप्स मिल गया, एंड मुझे चाहिए 70 पिप्स। मैं अगर यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो मुझे चाहिए 70 पिप्स इंटू 0.02 इजिकल टू, एंड यहाँ पर अगर 750 कर दे तो होता है, सॉरी सॉरी 75 पिप्स के हिसाब से मुझे अभी मिल गया है एग्जैक्ट 50 पिप्स। तो एक दिन का जो प्राइमरी टारगेट रहता है उसका मैक्सिमम टारगेट मैंने हिट कर लिया, तो नो मोर रिस्क। में भी थोड़ा बहुत रिस्क लेंगे क्योंकि मुझे अभी भी 25 पिप्स लेना है, तो 25 के लिए पिप के लिए मैं रिस्क लूँगा। अगर वो रिस्क 1:1 पे रहेगा, क्योंकि मुझे 1:2 नहीं चाहिए, 1:1 चाहिए।
1:2 होगा तो मेरा कंसिस्टेंसी रूल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, अभी सेलिंग साइड में कुछ आप लोगों को नहीं दिख रहा है। बाइंग साइड के लिए ए वाला सिनेरियो था, ए बी सी। सी में यहाँ पर थोड़ा ध्यान देकर देखोगे तो ये जो पोर्शन है ये एक्चुअली में ब्रेक कर दिया। इसका हाई अगर देखना है तो मैं कर्सर यहाँ पर रखूँगा, यहाँ पर हाई देखो, देख पाया, हाई है 4583.570 और इसका हाई है 4583.580। दैट मीन्स ये ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी। तो ये अगर ब्रेक हुआ है तो मेरा लास्ट वाला ए बी जी एंड ऑर्डर बुक कौन सा है। मैंने हर वक्त बोला है कि अगर कोई बीच में ये होने के बाद ये सब ऑलरेडी फिलअप है, अगर बीच में कुछ भी नहीं दिखे ए बी जी एंड ऑर्डर ब्लॉक, तो लास्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक ए बी जी है बहुत पावरफुल हो सकता है। इसलिए यही लास्ट है एंड एक लौता पड़ा हुआ है, तो इसको ऑर्डर ब्लॉक एंड ए बी जी जो है इसको हम लोग मार्क करते हैं एंड थोड़ा वेट करते हैं। देखो थोड़ा तो टाइम लिया, यहाँ पर रुक गए, उसके बाद यहाँ पर आया, यहाँ पर आया एंड यहाँ पर टैप किया। देखो एग्जैक्ट टैप किया। हम लोग का स्टॉप लॉस कहाँ गया, इस कैंडल के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रखा है सेफ गार्ड के लिए। तो हम लोगों का जो स्टॉप लॉस है 33 पिप्स। अगर मुझे चाहिए कितना है, मुझे चाहिए 25 पिप्स। कहाँ गया 25। ओके, ये 25 पिप्स हीट हो चुका है ऑलरेडी। दैट मीन्स सेकेंड ट्रेड में भी मुझे जो टारगेट था मेरा आज के दिन के हिसाब से फंडेड अकाउंट कम्प्लीटली आज का दिन का टारगेट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आप समझ सकते हो कि फंडेड अकाउंट में अगर ट्रेड कर रहे हो, पर्टिकुलरली अगर 0.02 में से भी आप अगर ट्रेड करोगे 1250 फंडेड मतलब फंडेड अकाउंट का जो इंस्टेंट अकाउंट है, इसके हिसाब से भी अगर आप ट्रेड करोगे हर दिन आपको $15 बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। मगर आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा। एक क्रॉस होने के बाद भी आपको जो ट्रेड मिल रहा है वो लगभग 33 मिनट्स के बाद, उतना देर तक वेट एंड इस क्रॉस होने के बाद बहुत ज़्यादा पेशेंस देने के बाद 50 मिनट्स के बाद आपको ये पेशेंस दिया। और ये पेशेंस इतना ही नहीं, ये पेशेंस आप अगर देखोगे यह से ये जो फाइनल जो ए वाला जो प्राइमरी टारगेट है ना, इसको हिट होने में कितना टाइम लगा है, ओनली 23 मिनट्स। 23 मिनट्स में आपको इसमें कितना 120 पिप्स का टारगेट देख पा रहे हो। तो ये होता है पेशेंस का पूरा सिनारियो, जहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरा मार्किंग है ऑलरेडी। मैं इसी टाइप का मार्किंग करता हूँ। ये देखो ये मार्किंग है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये क्या था। ये बहुत बहुत स्वीट सा एक चीज़ था, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। उसके पहले दिखा देता हूँ कि फंडेड अकाउंट अगर पास करना है, इंस्टेंट अकाउंट अगर पास करना है, 1250 का जो फंडेड अकाउंट है इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, वो अगर पास करना है तो आपको थोड़ा धीरज रख के इसको आप कवर अप कर सकते हो। मैं मान के चलता हूँ थोड़ा नेगेटिविटी भी रखता हूँ, क्योंकि सब में पॉजिटिविटी दिखाना ज़रूरत नहीं है। मैं नेगेटिविटी रखता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बोलता हूँ कि लास्ट तक देखो, उसमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस आपको शेयर मिलेगा। आप मान के चलो कि ये स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं दिखा है, आप मान के चलो इसके ऊपर ही आप स्टॉप लॉस लगाया। मान के चलो ये कैंडल आपको हाई लगा, अच्छा खासा लगा, तो इसके ऊपर आप सेफ समझे तो आप 15 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाया, 15 पिप्स आपका स्टॉप लॉस गया। ओके, तो आपको अभी आपको लेना कितना था, मैं आपका टारगेट कितना है 75 का, 75 पिप्स का आपका टारगेट था, 75 पिप्स का टारगेट था। स्टॉप लॉस 15 पिप्स चला गया। दैट मीन्स आपको अब करना कितना है,
90 पिप्स, 90 पिप्स आपका टारगेट हो गया। मान के चलो ये बैड लक है, आप 15 पिप का स्टॉप लॉस लिए और थोड़ा मान के चलो 20 पिप का भी स्टॉप लॉस ले लिए। इसको हम 20 कर देते हैं, तो 20 भी करे तो 90 पिप्स का अब नेक्स्ट टारगेट है। 90 पिप्स हो जाए तो हम लोगों का 20 पिप का स्टॉप लॉस भी का रिकवरी आ जाएगा एंड 75 पिप्स का हम लोगों का टारगेट भी हो जाएगा। मुझे लेना है 95 पिप्स। 95 पिप्स अगर आप मिल के चलो एक ही सिंगल ट्रेड में मिल रहा है। ये देखो नेक्स्ट जो टारगेट आया है ना, यहाँ पर 95 पिप्स को आ जाता है और हम लोगों का टारगेट क्या है, फर्स्ट लेवल, ए वाला लेवल, वही 110 20 पीस होता है। तो सेकेंड ट्रेड में भी आपको ये डेली का जो टारगेट है वो मीटा हो जाता है। ऐसे ही ट्रेड होता है, ऐसे फंडेड अकाउंट आप पास कर सकते हो अगर प्रॉपर तरीके से एंड प्रॉपर पेशेंस के साथ एंड होल्डिंग का अ, जो आप बोल सकते हो ताकत, वो होना चाहिए। छोटा मोटा प्रॉफिट 20 पिप्स आ गया बुक कर लो, नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। इतना टाइम मैं देखो यहाँ पर अगर गया है, ये जो स्टॉप लॉस रखा है ना, 25 पिप्स का जो स्टॉप लॉस रखा हो, यहाँ पर जब आया था मार्केट, मान के चलो यहाँ पर कितना आया था, 25 पिप्स। तो बहुत सारे ट्रेडर किया है 1:1 हो गया है, स्टॉप लॉस रिवाइज करो, उसके बाद ऑर्डर करो। ये मतलब ही नहीं है, तब प्रॉफिट लॉस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मगर मुझे इंटैक्ट वही टारगेट चाहिए, मुझे इंटैक्ट 1:2 का ही टारगेट चाहिए। मेरा प्राइमरी टारगेट क्या है, 1:2, 1:2 का ही मुझे टारगेट चाहिए एंड मैं उसमें हुआ है। इसका ओरिजिनल टारगेट कहाँ था, यहाँ पर ABC, अगर मैं जोड़ूँ तो यहाँ पर था 140 पिप्स के आसपास। मगर अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। इतना प्रॉफिट दिखा कर भी आप देख सकते हो ये प्रॉफिट कितना था, 50 पिप्स 60 पिप्स दिखा कर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो मेरा गया कितना है, ओनली 25 पिप्स। मगर उसके बाद आया है, लिक्विडिटी लेना था लेके, ये तीनों का लिक्विडिटी लेना था लेके नीचे गिर गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 140 पिप्स वो दे चुका है मेरा स्टॉप लॉस लेके। मगर यह से मैं उसका भरपाई कर दिया ना, यहाँ पर मैं 120 पिप लिया, जिसमें 20 पिप लो तुम रखो, तुम्हारा लॉस रखे, मेरा 100 पिप्स ऑलमोस्ट आ गया। उसके बाद भी ट्रेड चला, बहुत चला, जिसमें मुझे टारगेट मिला। तो पेशेंस एंड जो आपका इंटेंशन है वो अ, सही से मतलब होना चाहिए। मतलब आपको स्टेडी रहना चाहिए। मार्केट कुछ भी हो सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। फंडेड अकाउंट पास करना चैलेंजेबल हो सकता है, इसीलिए इतना फेल्यूर फेल्योर है, क्योंकि अकाउंट साइड जब 5000 और इंस्टेंट अकाउंट 1250 मिल जाता है तो आदमी सोचता है कि मैं बहुत बड़ा लॉट ओपन कर लूँगा। मगर जितना बड़ा लॉट ओपन करोगे उतना सॉरी उतना लॉस ज़्यादा हो जाएगा। ये लॉस लेना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करो, आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी देगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन कर रहे हो तो सेकंड अपॉर्चुनिटी में आप एंट्री लेने का भी आपका वो क्षमता नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास फंड नहीं रहेगा, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो क्या मतलब है, प्राइमरीली आपका टारगेट है पास करो, पे आउट निकालो एंड एक कंटिन्यूशन करो। हो सकता है 1 टाइम फेल्योर हो सकता है, 2 टाइम फेल्योर हो सकता है, 3 टाइम फेल्योर हो सकते हो, अगर 4 टाइम फेल्योर तो नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपको वो प्रैक्टिस ध्यान में करना है, पेशेंस के साथ करना है।
अब अगर इसको प्रोफेशनली ले रहे हो तो मेरे ख्याल से इसका साइज मल्टीपल कर लो, 4 टाइम्स 5 टाइम्स कर लो, उसके हिसाब से इसका जो डिजिट है ये भी 4 टाइम्स 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। 4 टाइम्स 5 टाइम्स दैट मीन्स बहुत बड़ा होता है। $15 अगर डेली बेसिस आप इनकम कर रहे हो इंडियन मनी में, वो कितना वैल्यू होता है? $15 इंटू 90 इज इक्वल टू 1350 इंटू 30 नहीं सॉरी 25 कर देते हैं, 24 करते हैं, चलो ये नहीं आएगा। 1350 इंटू 24 इज इक्वल टू 32,400। अगर $15 डेली बेसिस आप प्रॉफिट निकाल रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको इंडियन रुपी में पूरा महीना 32,400 में आप कमा सकते हो। अगर अगर हर दिन $15 का आपका टारगेट रहते, वो जितना भी कैपिटल हो सकता है, 1 लाख की कैपिटल में भी आप ट्रेड कर सकते हो 0.02 में, उसमें भी 32,400 आएगा। एंड 50,000 में भी अगर 0.02 में ट्रेड करोगे वो भी 32,400 रहेगा। एंड $100 के अकाउंट में भी अगर आप 0.02 में ट्रेड करते हो तो 32,400 रहेगा। अब सोचो कि $100 अकाउंट में 0.02 ज़्यादा रिस्क होगा, 50,000 INR अकाउंट में 0.02 ज़्यादा रिस्क होगा, और 1 लाख INR में 0.02 लॉट साइज गोल्ड के लिए ज़्यादा रिस्की होगा। ये तो नीचे कमेंट करके आप बोल सकते हो कि कौन सा फंड में आपको ज़्यादा रिस्क लगेगा। चलो नेक्स्ट सिनेरियो में देखते हैं। सॉरी, अभी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इस स्ट्रेंथ कमी अब अगर देखोगे तो कोई प्रॉपर पॉइंट नहीं मिल रहा है इसको सेल मारने का, क्योंकि ये पॉइंट तो आया है मगर ऊपर में कोई भी लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई आपको ABC नहीं मिल रहा है, यहाँ पर A तो मिल गया, BC नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। एक ABC मिल रहा था मगर C जो पॉइंट है वो गड़बड़ है, C कंप्लीट नहीं है, C से बाउंस बैक नहीं हुआ, C से थोड़ा सा ब्रेक किया, तो इसको हम ज़्यादा तक ज़्यादा नहीं मानेंगे ब्रेकडाउन। मुझे ABC कंप्लीट होना चाहिए। ये देखो A B एंड C, यहाँ पर देखो आप C कंप्लीट हुआ है। सॉरी, C का ब्रेकआउट आ गया है। ये ABC कहाँ से आया वो भी देख लो, प्योरली ए कहीं भी टॉप और बॉटम यहाँ पे ही देखो, B C लगा के नीचे आया, C लगा के नीचे आया मगर इसको ब्रेक यहाँ पर नहीं किया, नीचे आया उसके बाद यहाँ पर ब्रेक किया, तो इसलिए मैं इसको वैलिड C बोलता हूँ। ओके, तो C आया, C को ब्रेक किया यहाँ पर, एग्जैक्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रेक किया, तो यहाँ पर ब्रेक करने के बाद मेरा जो प्राइमरी जो सिनेरियो है कि इसके ब्रेक करने के बाद ऊपर से नीचे तक का जो फर्स्ट लेवल FPG एंड ऑर्डर ब्लॉक है उसको हम लोग टैप करेंगे, मगर ये इतना बड़ा है 60 पीप 65 पीप 75 के पीप, तो मुझे थोड़ा सा, एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा इसको 5 मिनट चार्ट में देखना पड़ता कि ये कैंडल तो 5 मिनट चार्ट में ही क्लोज हुआ था, उसके बाद क्या निकला है, निकल रहा है यहाँ पर एक बड़ा सा सिंगल शॉट फाइनल ऑर्डर ब्लॉक प्लस FPG, देख सकते हो ऑर्डर ब्लॉक प्लस FPG वहाँ पर खड़ा हुआ है।
कहाँ पर, यहाँ पर। तो इसको अगर रिफाइन करें तो मेरे पास कौन सा रहेगा, ये वाला लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है एफबीजी, ये वाला। उसमें ही मैंने डाला एंड सेफ गार्ड के लिए मुझे 23 पिप्स इसके नीचे और आप यहाँ पर भी रख सकते हो 30 पिप्स के आसपास स्टॉप लॉस रखते हो, क्योंकि आपका जो प्राइमरी फास्ट टारगेट है वो इसी लेवल पे है, तो लगभग 80 पिप्स के आसपास। तो 1:2.68 के हिसाब से आपको 80 पिप्स बहुत आसानी से मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पर 1 2 तो मिडिल में 3 में कुछ नहीं परफेक्टली मैच कर रहा है, इसको इग्नोर करना ही बेहतर होगा क्योंकि ABC मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद कंटिन्यूसली आप 7 बजे का न्यूज आप उसके बाद डाउन A B C मीट कर रहा था, तो C को मुझे मार्क करके मैंने रखा था बहुत टाइम पहले। यहाँ पर C कुछ शायद मेरे यहाँ पर मार्क ओके रखा था कि शायद यहाँ से ब्रेक कर जाए। अगर C ब्रेक किया कब, रात को 9 बजे के आसपास, तो मुझे C ब्रेक होने के चांसेस मिले कि C ब्रेक हो चुका है, C ब्रेक हो चुका है। मगर C जब भी ब्रेक हुआ है दैट मीन्स एक आफ्टर मार्केट है, इसका C ब्रेक हो चुका है दैट मीन्स ए डाउन में कन्वर्ट हो चुका है। मुझे शॉर्ट सेल करना है, मगर आप अगर देखोगे यह से यह तक 33 दैट मीन्स 330 पीप्स 330 पीप्स का लॉन्ग एक रेंज है। ज़्यादा पैनिक हो गया, इसमें से 5 मिनट का चार्ट निकाला। 5 मिनट चार्ट निकालने के टाइम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली कि ऊपर में कहीं पे भी आपको कोई भी FBG भी नहीं है, ओनली ऑर्डर ब्लॉक है। जो FBG एंड ऑर्डर ब्लॉक जो भी है वो फाइनल पॉइंट यही है, ये फाइनल पॉइंट यही है। ये एक 5 मिनट्स का रेंज आप देख सकते हो। तो वही मुझे 1 मिनट में रिफाइन करना पड़ा एंड मुझे क्या मिली, इस पोर्शन को मिले। देखो ध्यान से देखो, इसी पोर्शन को आपको एक गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक गैप आपको मिल गया। मार्केट कहाँ टैप किया, एग्जैक्ट वही पॉइंट पे यहाँ पर टैप किया था। मैंने बहुत पहले से ही मार्क किया था एंड टैप किया यहाँ पर। मैंने मार्क किया था 9:14 में एंड टैप किया 9:23 में। इनिशियली ये टारगेट मैंने जस्ट ऐसे नहीं किया, मेरा प्राइमरी टारगेट एंड जो होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा एज एक्सपेक्टेड। बी मिडिल का बॉस ही में ही होगा एंड बॉस में बहुत सारे सपोर्ट है, तो 180 पिप्स तो इन जनरल टारगेट होना ही चाहिए। मगर तब भी मैंने यहाँ पर मार्क किया। इसके पीछे भी लॉजिक है। क्यों लॉजिक है, ये जब ऊपर से ये जो मार्क किया था देखो 1 2 एंड 3, ये 3 पॉइंट में, इस 3 पॉइंट से मुझे सेल करना था, तो ये एक रिस्क फैक्टर काम कर रहा था। ओके, मगर ये जो सेल हो के ऊपर चला गया, तो इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर ब्रेकआउट होना चाहिए। टेक्निकली ये होना चाहिए। और नीचे अगर देखोगे तो इसका बाई रेंज कहाँ मिलेगा, यहाँ पर कहीं पे भी इधर का जो एंड
जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली ए बी एंड सी का भी जो ट्रेंड चेंज है, इसका भी ऑर्डर ब्लॉक का जो रेंज है यही होना चाहिए। दैट्स वाई मुझे 90 पिप का टारगेट और प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल मुझे सही लगा, इसीलिए मैंने यह पर ही टारगेट बुक करने के लिए हाईलाइट किया हो एंड यहाँ पर ही मेरा ट्रेड क्लोजिंग हो चुका है। मगर देखा जाए तो बहुत इजीली इसका फर्स्ट टारगेट 1:2 मेरे ख्याल से 3 के आसपास बहुत इजीली हिट हो चुका है। तो ये था आज का सिनारियो, बहुत इजी सिनारियो। देखा जाए तो ये वाला ब्रेकआउट कम में नहीं लगा एंड ये कॉन्टिन्यूस बेसिस 1 2 3 तो नहीं दिया, 1 2 3 यहाँ पर दिया है, मगर इसमें बहुत बहुत दूर का बात है। अभी उतना दूर तो नहीं चलेगा, इसका 1 2 3 नहीं हो रहा है ऑलमोस्ट, मगर ये बहुत नीचे आ चुका है। तो ट्रेंड अभी स्टिकी हो गया है, बहुत स्टिक्ट हो गया है। लेट्स सी कहाँ जाता है, कैसे जाता है। रात के मार्केट में तो ज़्यादा से ज़्यादा स्लो ही रहता है, तो इसको हम अभी ट्रेड के मूड में तो नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड कोई भी क्वेरीज है फंडेड अकाउंट रिलेटेड तो मैसेज करना, नीचे कमेंट है, क्वेश्चन करो, पोस्ट करो। कुछ और भी क्वेरीज है तो वो भी पोस्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द डे। न्यूज भाड़ में जाए, जो भी आया है मुझे न्यूज़ से मतलब नहीं है। न्यूज़ का पहले या न्यूज़ का बाद में मुझे एक्शन ज़्यादा अच्छा लगा। न्यूज़ में 2 मिनट्स में और 1 मिनट्स में अगर मुझे 100 पीस मिल रहा है एंड उससे आगे पीछे अगर मुझे 200 पिप मिल रहा है तो वो मुझे 200 पे भी सेफ साइड में लगा। न्यूज़ का ट्रेड्स हर वक्त गैमलिंग ट्रेड होता है, तो उसमें ट्रेडर का और अ, जो भी है उसका लाक डिसाइड होता है, उसका क्रेडेंशियल में कुछ इम्प्रूव नहीं होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय।